हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश का 7 पोएम मेकेविटी द मिस्ट्री केट का समरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं मेकेविटी। पहले समझते हैं मेकेविटी द मिस्ट्री केट है क्या। तो मेकेविटी इज द नेम ऑफ टी.एस. इलियट्स केट, टेम केट। यानी मेकेविटी जो है नाम है, किसका नाम है? टी.एस. इलियट इसके कंपोजर हैं, इनके जो राइटर हैं, इनके लेखक हैं, कवि जो है टी.एस. इलियट। और टी.एस. इलियट के बिल्ली का, एक पालतू बिल्ली का नाम मेकेविटी है। और ये द मिस्ट्री केट है, ये मिस्ट्री रहस्यपूर्ण है, इसको समझना मुश्किल होता है। किसके लिए? टी.एस. इलियट के लिए। ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द केट। तो इससे जो है वो लिखते हैं, वो हम लोगों को बताते हैं, अपने केट के बारे में बताते हैं। और इसमें एक चीज याद रखना होगा, मेकेविटी जो है एक लाइट पोएम है। क्या है? मेकेविटी द मिस्ट्री केट एक लाइट पोएम है। और लाइट पोएम कहा जाता है ए पोएम विच अटेम्प्ट्स टू बी ह्यूमरस, एक ऐसा कविता जिसमें जो है कवि जो है हंसाने की कोशिश करते हैं रीडर को, तो उसको कहा जाता है लाइट पोएम कहा जाता है। तो जब आप इसके टेक्स्ट बुक में इसके जो है कविता को जब पढ़ेंगे, टी.एस. इलियट के इस कविता को मेकेविटी द मिस्ट्री केट, तो बहुत ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे इसके बारे में, मेकेविटी के बारे में। ऐसे ऐसे क्राइम करती है तो आपको जो है बहुत बड़ा हंसी आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। इंटरेस्टिंग पोएम है, इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए जो है इसको लाइट पोएम कहा जाता है। इसको मॉक हेरोइक पोएम भी कहा जाता है। तो याद रख लेंगे, मेरे ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। अगर आपसे समरी पूछा जाता है इससे, तो आप इजी वे में इसका आंसर जो है लिख सकते हैं, सेम चीज़ लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मेरे ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे तो वहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और इसको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन के अनुसार जो है आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो दोनों वीडियो देखना जो है आप नहीं भूलेंगे। दोनों वीडियो के सारे चैप्टर का दोनों वीडियो को देखेंगे, चाहे प्रोज सेक्शन हो चाहे पोएट्री सेक्शन हो। ओके, तो हम लोग चलिए समझते हैं मेकेविटी। मेकेविटी द मिस्ट्री केट हैज बीन कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट। तो टी.एस. इलियट के द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है। ही वाज बोर्न इन यूएसए, उनका जन्म हुआ था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, लेकिन वो अंत में, इवेंचुअली मींस होता है एट लास्ट में, अंत में वो कहाँ सेटल हुए थे? इंग्लैंड में सेटल हो गए थे। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, वो बहुत बड़े महान कवि थे, क्रिटिक थे, एसेइस्ट थे और प्लेराइट एंड ड्रामेटिस्ट थे ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के महान नाटककार, महान जो है निबंधकार कह सकते हैं, महान कवि थे, महान आलोचक भी थे। तो इसमें जो है बहुत सारी क्वालिटीज थी। ये इसको जो है मॉडर्न एज का पोएट कहा जाता है। याद रखेंगे, टी.एस. इलियट इज ए मॉडर्न, कह सकते हैं इज ए मॉडर्न पोएट, एक मॉडर्न पोएट है। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसने बहुत सारे जो है लिखे थे, बहुत जो है वेस्टलैंड को याद रखेंगे, द वेस्टलैंड, ये उनका जो है द वेस्टलैंड उनका मेजर वर्क से है, इंपॉर्टेंट वर्क से। इससे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपको कि द वेस्टलैंड किसके के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे द वेस्टलैंड के लेखक टी.एस. इलियट हैं। नेक्स्ट देखेंगे 20th century, he got the Nobel Prize in 1948 for literature। उनको जो है मिला था, he was awarded भी लिख सकते हैं, he was awarded the Nobel Prize। उनको नोबेल प्राइज मिला था 1948 में, लिटरेचर के लिए मिला था। नेक्स्ट देखेंगे, in this poem T.S. Eliot has represented, इस कविता में टी.एस. इलियट रिप्रेजेंट करते हैं his own tame cat, वो अपना जो है टेम केट यानी पालतू जो है बिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं इस कविता में। ही कॉल्स हिम मेकेविटी, और वो उनको क्या, किस नाम से पुकारते हैं? मेकेविटी के नाम से पुकारते हैं।
ही डिस्क्राइब्स हिज मिस्चीवियस केस ओके केट सॉरी, और वो जो है डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं इस कविता में हिज मिस्चीवियस केट के बारे में, यानी मिस्चीवियस कहा जाता है शरारती को कहा जाता है, जो विकेट होती है, दुष्ट होती है, उसके बारे में जो है जो बहुत ज़्यादा जो है शैतानी हरकत करती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसमें डिस्क्राइब करते हैं इन ए मॉक हेरोइक वे, और किस वे में जो है किस स्टाइल में वो इसका डिस्क्राइब करते हैं, मॉक हेरोइक यानी व्यंग कह सकते हैं, व्यंग्यात्मक जो है वीरतापूर्ण, ये वीर थी एक तरह का, हेरोइक में से होता वीर, साहसी जो है थी वो क्राइम हमेशा हर जगह कमिट्स क्राइम एवरीवेयर, हमेशा जो है क्राइम करती थी इधर उधर, तो इसलिए मॉक हेरोइक वे में वो कहते हैं व्यंग्यात्मक स्थिति में वो बताने की कोशिश करते हैं, हंसी मजाक में बताने की कोशिश करते हैं उसके जो लाइफ स्टाइल के बारे में केट के। ही सेज वो कहते हैं यानी टी.एस. एलियट कहते हैं दैट ही इज वेरी क्लेवर, वो उनका मानना था, वो बताते हैं कि वो जो है ही यहाँ केट के लिए मैंने ही का यूज किया गया है, मैंने किया है, तो जो है वो अपने केट को, अपने बिल्ली को हिडन पो भी कहते हैं, हिडन पो यानी छिपा हुआ पंजा कहा जा सकता है, तो हिडन पो भी पूछा जाता है एग्जाम में कि उसको क्या कहा जाता था, हिडन पो कहा जाता था, तो वो उसको बहुत ज़्यादा क्लेवर मानते हैं टी.एस. एलियट। टॉल एंड थीन यानी टॉल और लंबा थी, टॉल थी लंबा थी और थीन दुबली थी, विथ संकन आइज, और उसकी जो आंखें थी बिल्ली की वो क्या है संकन थी, संकन में से धंसा हुआ आंख, थोड़ा अंदर घुसा हुआ आंख था उनका यानी बिल्ली का। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उनका हेड जो था हाईली डोम्ड था, डोम्ड में से होता है गुंबददार, जिसको गुंबद टाइप का होता है, ऊंचा था ओके। एंड हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और उसके विस्कर्स जो होते थे, विस्कर्स का मतलब होता है गलमुच्छा, जो गाल में मूछ जो होता है, आप देखे होंगे जो है आप इसको देखे होंगे, केट को देखे होंगे, तो उसमें जो है मूछ जो है माउस्टेच रहता है, गाल के आसपास रहता है, तो उसी को विस्कर्स कहा जाता है। और अनकॉम्ड, वो अनकॉम्ड रहता था, अनकॉम्ड में से कंघी किया हुआ नहीं रहता था, यानी जो है प्रॉपर वे में नहीं रहता था, इधर उधर छितरा हुआ बिखरा हुआ रहता था, इसलिए अनकॉम्ड वो बताते हैं ओके। हम लोगों को बता रहे हैं टी.एस. एलियट अपने केट के बारे में। द कलर ऑफ हिज बॉडी इज डस्टी, तो उसका कलर जो था, उसका बॉडी का कलर जो था वो डस्टी था, भूरा कलर का था ओके, डस्टी कलर का था। ही कमिट्स क्राइम एवरीवेयर बट ही इज नेवर काउट बाय द स्कॉटलैंड यार्ड, जो है वो हमेशा क्राइम करती थी, हर जगह करती थी, बट कभी वो जो है वो पकड़ी नहीं जाती थी, किसके द्वारा, बाय द स्कॉटलैंड यार्ड के द्वारा, स्कॉटलैंड यार्ड के द्वारा कभी उसको पकड़ी नहीं जाती थी। यानी स्टोरी जो है ये पोएम जो है कहाँ का किस प्लेस की बात करता है, ये कहाँ हो रहा है, एक्शन इज हैपनिंग इन विच प्लेस, तो स्कॉटलैंड यार्ड रखेंगे। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो हर जो है लॉ को यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी का यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम को भी वो तोड़ देती है। गुरुत्वाकर्षण तो आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो है ऊपर से कोई भी चीज गिरता है तो जब पृथ्वी पे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण खींचता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ऐसा होता है। लेकिन वो क्या करती थी, फ्लाई करती थी, जो है एक दरख्त से दूसरे दरख्त में, या कभी रेख में चढ़ जाती थी, या कभी छत से कूदती थी, एकदम ऑपोजिट एक्शन में जो उड़ती थी, तो वो कहीं ना कहीं उसको भी क्या करती थी, जो है फ्लाई करती थी, पूरा एयर में फ्रैंकली फ्लाई करती थी, फ्लाई करती थी, इसलिए जो है इसको लॉ ऑफ जो ग्रेविटी को बताते हैं टी.एस. एलियट के, वो तोड़ती है। और एंड एवरी ह्यूमन लॉ, और एवरी ह्यूमन लॉ, जितना भी ह्यूमन का लॉ था यानी जितना कानून था, जो भी था, उस कानून को तोड़ती है, यानी वायलेट करती है, यानी कानून का उल्लंघन करती है। सो ही इज कॉल्ड एन आउटलॉ, इसलिए उनको आउटलॉ कहा जाता था। आउटलॉ मीन्स जो है नियम विरोधी, जो नियम को नहीं मानता था ओके। तो ये जो है हिडन पो भी इसको कहा जाता था, इसको आउटलॉ भी कहा जाता था केट को, टी.एस. एलियट के ओके। नेक्स्ट देखेंगे, द पोएट सेज, कवि कहते हैं दैट ही इज ए डेविल इन द फॉर्म ऑफ ए केट, वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि वो एक डेविल है, एक शैतान है, डेविल में शैतान होता है, इन द फॉर्म ऑफ केट, एक बिल्ली के रूप में एक शैतान थी, शैतान है ये, यानी मिस्ट्री केट में कैविटी के बारे में बताते हैं। वेयर एवर ही गोज, वो जहां कहीं भी जाती है, ही ट्राइज टू स्टील समथिंग, वो कुछ ना कुछ वहां चोरी करने की कोशिश करती है, कभी मिल्क जो है मिल्क किसी का खा जाती है, तो कभी ग्लास तोड़ देती है, तो कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट करती है कि वो जो है, और अच्छा भी लगता था टी.एस. एलियट को, लेकिन जो है मिस्चीवियस बताते हैं, वो डेविल भी बोलते हैं कि डेविल है, एक नंबर 1 क्रिमिनल है। ही इज नेवर देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, जब भी वो जो है सीन जो है किसी भी स्थान पर जब वो कोई क्राइम करती थी तो उस स्थान पर वो नहीं रहती थी और उसको देखा नहीं जाता
था वो भाग जाती थी। यानी जैसे ही वो कोई घटना करती थी, कोई जो चोरी करती थी, चोरी करने के बाद भाग जाती थी, कभी उसको पकड़ नहीं पाता था जो है क्राइम स्थल पर। नेक्स्ट देखेंगे मुंगोजेरी, याद रखेंगे मुंगोजेरी एंड ग्रिडलबॉर्न। यहाँ पे दो और केट है, मुंगोजेरी एंड ग्रिडलबॉर्न आर ऑल्सो केट्स। ये दोनों जो है मुंगोजेरी और ग्रिडलबॉर्न भी दोनों केट हैं, बट नो केट इज लाइक हिम। वो कविता जो है कवि कहते हैं, टी.एस. इलियट बताते हैं कि इसमें जो है और दो कविता दो इसके बारे में, केट के बारे में बताते हैं कि मुंगोजेरी और ग्रिडलबॉर्न जो है ये भी केट हैं, लेकिन इसके जैसा नहीं है। वो लोग साधारण है, ये थोड़ा डिफरेंट है। यानी किसके बारे में? मैकियावेली के बारे में बात करते हैं। बट नो केट इज लाइक हिम, लेकिन कोई जो है केट उसके तरह नहीं थी, किसके तरह? मैकियावेली के तरह। ही इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। उसको जो है कवि जो है कंपेयर करता है उसको, मैकियावेली को, और नेपोलियन ऑफ क्राइम। याद रखेंगे, नेपोलियन ऑफ क्राइम। ऑल ऑफ हिज एक्शंस आर मिस्टीरियस, यानी जितने सारे एक्शंस होता था इस मैकियावेली का, इस केट का, तो वो मिस्टीरियस हुआ करता था। याद रखेंगे, मिस्टीरियस में से गुप्तपूर्ण, रहस्यपूर्ण होता था। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं। अगर आप अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस को देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले को भी देखेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक लाइक मुझे जो है आपकी एक सपोर्ट मुझे आगे बढ़ा सकता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।